नेगेटिव। अगला कौन सा आ गया बच्चों? नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? हमें नॉट दिखाना है इंग्लिश में और हिंदी में कौन दिखाई देगा? नहीं। स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ेगा? हिंदी में नहीं आ जाएगा तो इंग्लिश में कहां ऐड करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट। आप लोग बताओ नोट हमेशा कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर पे, या यूं कह लो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। शी प्लस हैड प्लस नॉट, और नॉट के साथ पक्का पक्का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और बचे कुछ सारे वर्ड लास्ट में। अब पिछली स्लाइड पे हमारा क्वेश्चन क्या था? मैं खाना खा चुका था। अब इसी को नेगेटिव कर देते हैं, मैं खाना नहीं खा चुका था। मैं खाना नहीं खा चुका था। समझे बेटा? तो मैं यानी आई हैड नॉट टेकन फूड। आई हैड नॉट टेकन फूड। अब मैं की जगह अगर मैं कहूं वह खाना नहीं खा चुका था, सिर्फ सब्जेक्ट बदल दिया, वह खाना नहीं खा चुका था, है ना? तो वह यानी ही, आगे सारा सेम आ गया ना। हैड नॉट टेकन, ही हैड नॉट टेकन, क्या आ गया बेटा आगे? फूड। अब मैंने फिर आई की जगह वह क्यों लिख के दिखाया? मैंने इसलिए लिख के दिखाया कि हैड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ लग जाता है, जबकि वॉज वर्ब के केस में ध्यान रखना पड़ता है, वॉज सिंगुलर वर्ब प्लूरल। इज एम आर के केस में भी ध्यान रखना पड़ता है, इज सिंगुलर आर प्लूरल और एम सिर्फ आई के साथ। हैज हैव के केस में भी ध्यान रखना पड़ता है, हैज सिंगुलर और हैव प्लूरल। डिड और हैड हमें देते हैं मजा, है ना? डिड और हैड में आ जाता है एकदम स्वाद, लजीज, डिलीशियस, सम्पचुअस। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट की कितनी ही उठापटक मचा लो, डिड और हैड तो हर जगह सेम टू सेम एक जैसा व्यवहार करते हैं, कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ, सबके साथ एक जैसा प्यार। तो बेसिकली हम नेगेटिव कैसे कर रहे हैं? नोट बीच में ऐड करके। नोट कहाँ ऐड होता है? थर्ड नंबर पे या हेल्पिंग वर्ब के साथ। शर्मा ने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। शर्मा हैड नॉट गिवन मी हिज बुक। शर्मा ने अपनी किताब मुझे नहीं, कहा गया, दी थी। ई थी ये भी किसमें आ जाता है? पास्ट परफेक्ट में, है ना? ई थी, आ था, ये भी किसमें आ जाता है? पास्ट परफेक्ट में। अगर एक आधी बार ऐसा हो जाए ना कि आप हिंदी की मदद से एग्जैक्ट टेंस को ना पहचान पाओ, तो उस हिंदी को फट से नोट करो और मेरी क्लास को झट से खोल के देखो कि क्या क्या बताया था, या ट्रांसलेशन बुक को फट से खोल के देखो किसकी क्या पहचान थी, फिर उसकी इंग्लिश कन्वर्ट कर लो। मेन पर्पस है अपना सीखना, ना कि दूसरे को दिखाना कि देख मैंने इंग्लिश बना दी। ये काम मत करो, अपने आप का ज्ञान बढ़ाओ, ठीक है? आइए, तो शर्मा हैड नॉट गिवन मी हिज बुक। वह स्कूल कभी नहीं गया था। कभी नहीं के लिए आता है नेवर। ही हैड नेवर गॉन टू द स्कूल। मेरा बड़ा भाई एमए नहीं कर चुका था। माई एल्डर ब्रदर हैड नॉट पास्ड एमए। कर चुका, कई बार बच्चे डन एमए लिख देते हैं, लेकिन स्कूल को, कॉलेज को पास, क्लास को पास किया जाता है, ना कि डन किया जाता है। कोई काम है तो डन आएगा, क्लास है तो पास आएगी। समझ गए हम? वह इतना नहीं रोई थी। शी हैड नॉट वेप्ड सो मच। इतना यानी सो मच या टू मच भी हो सकता है यहाँ पे। शी हैड नॉट, वीप की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। वीप रोना होता है, क्राई भी रोना होता है, क्राइड भी लिख सकते हो आप।